नहीं आ रहा। सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग अपना दोनों हाथ उठा ले माननीय मंत्री जी के सम्मान में। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद, सतीश शर्मा जिंदाबाद। आज इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हम सभी के बीच में हम सभी को मार्गदर्शन देने आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर विजयवान इस खैराबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अंकुराज तिवारी जी का, मंच पर उपस्थित इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय जगदम्बा श्रीवास्तव जी का, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय रजनीकांत मणि जी का, लोकसभा के संयोजक आदरणीय रामलीला चौधरी जी का, पूर्व सांसद पूजा शुक्ल जी का, हमारे जिले के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी का, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकरण सिंह जी का, राकेश मिश्र जी का, हमारे मनोज पांडे जी का, सतपाल पाल जी का, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी माताएं, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, पितृतल बुजुर्ग, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित ही इस चुनावी महासमर में आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए यहाँ इस कड़कड़ाती धूप में आप सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए भी मैं बारंबार आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित देना चाहता हूँ। और जब से आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ सहयोग समर्थन दिया, एक विकास मॉडल जो माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया इस पूरे भारत देश में, और उसको अंगीकृत करके आप सभी लोगों ने कमल के बटन को दबाना शुरू किया। और 14 में जब पहली बार एक नारा आया था सबका साथ सबका विकास का, आप लोगों ने साथ दिया। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जब आप लोगों ने अपना समर्थन दिया तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं कभी ब्लॉकों पे, कभी तहसीलों में, जिलों तक सीमित रहती थी, उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को आपके द्वार तक पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया कि नहीं किया। हमें सारी उन सुविधाओं से लैस करने का काम किया कि जिनसे हम सभी लोग, जो हमारा परिवार प्रतिदिन उससे जूझने का काम करता था, लेकिन आज हमारे घरों में बिजली, पानी, गैस, शौचालय, आवास, कन्या सुमंगला योजना के तहत बच्चियों की शादी, आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसी तमाम योजनाओं से हम सभी लोगों को लाभान्वित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निश्चित ही सबका साथ सबका विकास का नारे को चरितार्थ करते हुए जब बारी आई आप सभी लोगों के समर्थन की, आप लोगों ने माननीय मोदी जी पर विश्वास करके 2019 में पुनः माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और वो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके द्वार तक ऐसे ही निरंतर पहुंचने का काम की। और 2019 में नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब की बार 300 पार का। और जब हम लोगों ने 300 पार करके दिखाया, हमारे इस भारत देश में, उस कश्मीर में जो एक ही देश में दो निशान, दो संविधान के नाम से प्रचलित था, हम लोग भी नारा देते थे कि जहाँ हमें बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 70 साल 74 साल बाद उस सपने को भी साकार करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। धारा 370 को हटाया, 35 से लागू किया, राम मंदिर निर्माण करके सभी राम भक्तों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, 3 तलाक का बिल लागू किया, 10% का EWS कोटा लागू किया, नई शिक्षा नीति बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सड़कें बनाई, ऐसी तमाम परियोजनाओं को लॉन्च करके इस भारत देश को मजबूत बनाने का काम किया। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मोदी जी ने किया। पुनः आप सभी लोगों के प्रयास से जब 22 में आप सभी लोगों के बीच में हम सभी लोग आए और अंकुराज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर आप सभी के बीच में भेजने का काम किया, तो निश्चित ही आप सभी लोगों का साथ सहयोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे विधायक को मिला। तो माननीय विधायक जी और मेरे संयुक्त प्रयासों से जो भी जनता की समस्याएं थी उसके निस्तारण के लिए हम लोगों ने काम किया और उसको पूरा कराकर हम लोगों ने जनता को समर्पित करने का काम किया। अभी माननीय विधायक जी ने स्पष्ट किया कि जो सड़कें बनाकर हम सभी लोगों ने आपको समर्पित करने का काम किया, अंडरपास का मुद्दा था जो केंद्र सरकार से हमने पास कराकर आपके बीच में उसको समर्पित करने का काम किया। 4 लेन पास कराने का काम, नई रेलवे लाइन बिछाने का काम, नया अटल स्टेशन बनाने का काम और इस फरीदाबाद को नया जंक्शन बनाने का काम भी हमारे इस कार्यकाल में हुआ। और निश्चित ही हम सभी लोगों के प्रयासों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जहां भी जैसे भी जो लोग भी मिलना चाहे जुलना चाहे, उन्होंने अपनी समस्याएं हम सभी लोगों के